साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। वैसे तो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, युद्ध जीतने वाला हो या फिर युद्ध हारने वाला हो। मानवता इससे बुरी तरीके से तार तार हो जाती है। लेकिन हमास और इजराइल के युद्ध ने एक बड़ा विचित्र काम किया है। इस दुनिया में जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग हैं, उसके चेहरे को तार तार कर दिया है। सही मायने में एक बात सुनिए ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। वो दुनिया के लिए अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगी दोस्तों कि कितनी बड़ी घटना हुई है। और भारत के लिए विशेषकर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। मैं रवीश कुमार और जितने भी यूट्यूबर हैं वहाँ से लेकर कांग्रेस तक, लेफ्ट नेताओं से लेकर के अमेरिका में जो छिपे हुए बुद्धिजीवी बैठे हैं ना, उसकी भी असलियत दिखाऊंगा। और कौन सी खबरें आई हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम सब के लिए उसको जानना बड़ा ही ज़रूरी है। लेकिन आज ना एक नज़्म से शुरू करता हूं दोस्तों। एक बड़ा प्रसिद्ध नज़्म है साहिर लुधियानवी का, मुझे बहुत पसंद आता है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ करके सुनाता हूं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, मगरिब मतलब पश्चिम और पूरब, अगले वर्ड का। जंग मगरिब में हो या मशरिक में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों में गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या औरों के, जिस्त फाकों में तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। इस नज़्म में दोस्तों साहिर लुधियानवी साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी है और हर तरह से उन्होंने ये लिखा है कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता और किसी के लिए भी नहीं। जो जीते जो हारे, इस दिशा में उस दिशा में, नुकसान तो मानवता का ही होता है ना। लेकिन इन्होंने ये नज़्म जब लिख रहे थे ना, तो देखिए ना, लिखा है इसलिए ए शरीफ इंसानों, तो ये इंसानों के लिए कहा गया है। लेकिन जहाँ इंसान ही ना हो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा। और इसीलिए दोस्तों ये जो हमास का हमला है ना, साफ कहा जा रहा है ना कि ये इंसान है कहाँ, कहाँ मानवता है। ये तो वहशी है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो तो मतलब रूह कपा देने वाली है। और इसीलिए दोस्तों इजराइल आज जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, जितना बड़ा मैसेजिंग दे रहा है, जिस तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है, हमला कर रहा है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमास का अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि युद्ध ख़त्म हो गया है, वो बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि हमास इजराइल को 1.5-2 साल तक, बड़े ध्यान से सुनिए, 1.5-2 साल तक हमास ये धोखा देता रहा कि हम क्या हैं, हम तो लड़ भी नहीं सकते, हम तो बहुत कमज़ोर हो गए, गरीब हो गए। ये गलतफहमी में डालता रहा। और उस देश के सामने जिसकी जो अपने बॉर्डर की व्यवस्था है ना, वो दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, इतनी ज़बरदस्त है। और इजराइल को भी गलतफहमी हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर तो तैयारी करता रहा ना। और उसके बाद उसने इजराइल के इतिहास पर सबसे बड़ा आतंकी हमला कर दिया। वो तो तस्वीरें देख करके भी किसी की रूह कांप जाए। अब ऐसे मौके पर दोस्तों मुझे आरफा खानम, ये भी यूट्यूबर है, उसी गिरोह का हिस्सा है, जो लेफ्ट लिबरल समूह है उसी का हिस्सा है, तो उनका एक बयान याद आता है। और ये बयान उन्होंने सीएए प्रोटेस्ट के समय दिया था, ध्यान है कि नहीं आपको? द वायर जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी एडवाइसेस प्रोटेस्टिंग मुस्लिम्स टू अपीयर इंक्लूसिव एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी।
ये स्ट्रेटजी की बात बता रहा हूँ। थोड़ा हिस्सा आपको सुनाता हूँ, पूरा बयान तो आप इनका सुन लीजिएगा सोशल मीडिया पर, एक छोटा हिस्सा सुन लीजिए। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। देख रहे हैं ना, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। सुन रहे हैं ना। और इसी प्रकार दोस्तों, आरफा खानम की तरह ही अजीत अंजुम जी भी शोएब जमई जैसे लोगों को डांट डांट कर समझाते हैं, डांटते हैं, और रेशमी रुमाल की तरह आप देखिए ना क्या है, आप पब्लिसिटी के लिए प्रायोजित स्टंट का हिस्सा बनकर अपनी ही कौम का नुकसान कर रहे हो। ये शोएब जमी को कह रहे हैं क्योंकि उस पर जवाब है। देश में माहौल खराब करने की जो पटकथा लिखी जा रही है उसके किरदार आप जैसे लोग भी हैं। कुछ महीने में आप घर बैठिए, चैनलों पर गाली गलौज और लात घूसे वाली बहसों में हिस्सा लेकर पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं आप। अब किसको समझा रहे हैं? कुछ महीने घर में बैठिए, और जो है तो है ही, मतलब कुछ महीने बैठिए, मतलब उसके बाद कीजिएगा जो आपकी इच्छा हो। लेकिन इसकी इच्छा क्या है शोएब जमई की, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो शोएब जमई साहब जो है ये कहते हैं कि जिस दिन इस देश में 75 करोड़ हम हो जाएंगे तो हमारा ही प्रधानमंत्री होगा। बयान सुनिए ना। 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा। देख रहे हैं ना। मगर आज की असली कहानी तो दोस्तों कुछ और है, और बड़ी भयानक है, खतरनाक है। जो स्ट्रेटजी की बात कह रहा हूं ना उसी से मिलता जुलता, और इसीलिए पूरी कहानी के लिए इतनी बड़ी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में दिखानी पड़ी। ये ट्वीट देखिए, अली सोहराब, इनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि ये डरा हुआ पत्रकार हैं। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है अली सोहराब साहब। ये लिखते हैं कि मुसलमानों के चंदे व सब्सक्रिप्शन आदि पर पलने वाले श्याम मीरा सिंह, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार पांडे आदि समेत लगभग सभी लिब्बू फिलिस्तीन के स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकी बता रहे हैं। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी लिबरल की ठीक से पड़ताल करेंगे तो 99% चांस है कि वो इस्लाम विरोधी ही निकलेगा। लिब्बू नया नामकरण है ये, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार पांडे, मीरा सिंह, श्याम मीरा सिंह, सबका। अब मज़ा देखिए, ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी दोस्तों कि रणनीति कैसे तय होती है। और इस पर कुछ लोगों के जवाब भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेजर सुरेंद्र पुनिया साहब हैं, बड़ा अच्छा लिखा है। उफ तौबा तौबा, लिब्रू पत्रकार रवीश, अभिसार शर्मा और श्याम मीरा मुसलमानों के चंदे और सब्सक्रिप्शन पर पलने हैं वाले हैं। उन्हीं के साथी अली सोहराब आज आईना दिखा रहे हैं। सोहराब ने कि अगर सच बोलने की कोशिश की तो बेनकाब कर दिए जाओगे, कह रहे हैं। अब देखिए, बड़ा आरोप है दोस्तों, आप समझिए। उसके बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, इट्स बिग एक्सपोज, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर चैनल वालों को सही मायने में चलाना चाहिए, यही चलाना चाहिए कि इनका मुस्लिम सब्सक्रिप्शन पर पलते हैं। ये लिख रहे हैं यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड टू अपोज मोदी गवर्नमेंट। अब ये तो सवाल उठेगा ना दोस्तों। अब आप लोगों को भी ये मन में उठता होगा ना कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये लोग हैं एक न्यूज़ उठाते हैं और गोल गोल जलेबी बना बना करके आधा घंटा सुनाते हैं, वो लाखों में व्यूज़ जाते हैं, करोड़ों में भी चले जाते हैं, 10-20 लाख तो ऐसे ही जाते हैं। तो अब ना पता चल रहा है कि ये किनके चंदे पर पल रहे हैं सब्सक्रिप्शन। अगर ये गलत है तो इनको उन पर केस ठोकना चाहिए, लेकिन ठोकेंगे आपको लगता है? ये नहीं ठोकेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ये उनको कुछ नहीं करेंगे। और हम इतनी मेहनत करते हैं, एक एक वीडियो के लिए इतने सारे मटेरियल इकट्ठा करते हैं, पहुंचता ही नहीं है। तो आप समझिए कि ये क्या कहानी है। मुझसे लोग सवाल भी पूछते हैं। तो अब यहाँ तो ये अली सोहराब साहब ने लिख दिया ना, मुसलमानों के चंदे व सब्सक्रिप्शन आदि पर पलने वाले श्याम मीरा सिंह, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार पांडे और सभी लिब्बू। ये है असली कहानी। अब जब इन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, रवीश कुमार मान लीजिए, इनके चैनल पर जाइए, आपको मोदी सरकार के खिलाफ ही सिवाय जहर के कुछ नहीं मिलेगा।
ये जनाब तो आजकल पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन तब तक इजराइल हमास के मुद्दे पर नहीं बोला जब तक कि कांग्रेस ने खुलकर एक लाइन नहीं दे दी, एडिटोरियल लाइन कि ऐसे लिखना आपको, और इनकी भी वही लाइन होगी। और ये तो वही रवीश कुमार है ना दोस्तों, याद दिलाना ज़रूरी है। जब भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान के हमले में मौत हुई थी तो इन्होंने तालिबान को नहीं कोसा था, डर रहे थे। अब तो क्लियर हो रहा है ना, इन्होंने किसको दोष दिया था जानते हैं? तालिबान को नहीं, बल्कि बंदूक से निकली हुई उस गोली को लानतें भेजी थी जिससे उसकी हत्या हुई थी। कमाल की पत्रकारिता, ये सिर्फ यही मिल सकती है दोस्तों। और अब तो पता नहीं क्या बोल दिया, मैं क्या इसमें रिसर्च करना इन सब पे फालतू समय, कुछ एक आध शब्द बोल दिया होगा कि थोड़ा मैंने अच्छा दिखे, तो देखिए बहिष्कृत कर दिया। इसी प्रकार अभिसार शर्मा के प्रोफाइल पर चले जाइए, अधिकतर के सारे वीडियो आपको मोदी जी के खिलाफ ही मिलेंगे, कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा। फिर मैंने श्याम सिंह मीरा के अकाउंट को भी देखा, इन्होंने भी गलती से हमास को आतंकी संगठन कह दिया, बस अली सोहराब जैसे लोगों ने धुलाई कर दी। ये भी सोशल मीडिया पर पूरा योद्धा बने हुए हैं, मैंने देखा। और इनका एक ट्वीट तो ऐसा है दोस्तों जिसमें बता रहे हैं कि और भी लेफ्ट लिबरल समूह के लोग हैं जिन्हें बाइकआउट करने की बात कही गई है। अब आप सोचिए, इजराइल हमास युद्ध ने कितना बड़ा काम किया है। जैसे कहते हैं ना कि किसी जगह पे अगर केरोसिन तेल डाल दें तो सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं। अब इस युद्ध ने बड़ा काम किया है। अब यहाँ कीड़े तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमास युद्ध में जितने लेफ्ट लिबरल गैंग के योद्धा हैं, इधर उधर सब तरफ के, सब बाहर निकल आए हैं और सब अपनी बात कह रहे हैं। और मैंने तो अभी आपको सोशल मीडिया का योद्धा दिखाया ना, अब रियल नेताओं पर आइए। मैं आपको कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का एक बयान सुनाता हूँ। जनाब, हमास आतंकियों के बचाव में बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना हमास के आतंकवादियों से कर रहे हैं। सुन लीजिए। वो एक्सट्रीमिज्म क्यों आ रहा है? आजादी की लड़ाई है। अगर आजादी की लड़ाई यहाँ भी कुछ लोगों ने इस तरह से ब्रिटिशों को मारे, वो क्या एक्सट्रीमिस्ट है? देख रहे हैं ना, आतंकियों का समर्थन और क्या कह करके, ये दरअसल राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है ना, उसके असली प्रोडक्ट यही हैं। और जब बात स्वतंत्रता आंदोलन की हो रही है ना दोस्तों, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में खिलाफत आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, उस मूवमेंट का सिर्फ देश के मुस्लिमों को जोड़ने के लिए यही मंशा थी, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया। वैसे ही राष्ट्रहित के खिलाफ जाकर कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू गांधी की सरकार ने, जो सत्ता पर काबिज था परिवार, इन्होंने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन का साथ दिया और उस इजराइल को छोड़ दिया जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। और हमास आतंकवादियों की क्रूरता को बताने की दोस्तों मैं ज़रूरत नहीं समझता। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आपको भरे हुए मिलेंगे। ऐसी क्रूरता बयान नहीं की जा सकती, दिखाया नहीं जा सकता, आप देख भी नहीं सकते, एक से बढ़कर एक खूंखार तस्वीरें। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर तो हमास को आतंकी संगठन मानने से ही इनकार कर देते हैं। बयान सुनिए। Well, the terrorist organization label is one we're very careful not to follow other countries' leads in these matters. The US considers Hamas a terrorist organization, so does Israel. India has not made any such classification, and I'm going to stick to the Indian position. देख रहे हैं ना, और कांग्रेस, इसका तो औपचारिक CWC की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ, मैं तो आपको दिखा चुका हूं कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया। हमास आतंकियों की चर्चा तक नहीं की, इजराइल पर कितना बेरहमी से हमला किया गया बात ही नहीं की गई। और इसी प्रकार राजस्थान कांग्रेस के नेता मोहम्मद शान मेव का ट्वीट दिखा चुका हूं, कैसे वो आतंकवादियों के क्रूर कारनामों को सेलिब्रेट करता है। ये ट्वीट अब डिलीट कर चुका है। और लेफ्ट नेता, उसने भी आतंकी हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बयान सुनिए। सवाल है, फिलिस्तीनी जनता के अपने देश के बचाव के लिए दशकों से वो लड़ रहे हैं और इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से उनकी देश पर कब्जा कर रखा है। देख रहे हैं ना, और यही कहानी आपको हर जगह मिलेगी। स्वरा भास्कर से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, बीएसपी सांसद दानिश अली से लेकर
फारूक अब्दुल्ला तक सबका दर्द सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लिए छलक रहा है। आप सुन लीजिए एक बयान। पैलेस्टाइन का इतने सालों से सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं, क्या करें। और इसी प्रकार दोस्तों ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी हमास के साथ खड़ा हो गया है। इसका हेडर केवल देख लीजिए, हमास का इकदाम इजरायली अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या सोचते हैं ये समझिए। और इसी प्रकार मैंने कुछ और चीजें निकाली। हार्वर्ड स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ लोगों द्वारा साइन करके एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें हमास का समर्थन किया गया है और इजराइल को ही दोषी ठहरा दिया गया है। अब ये कौन लोग हैं? कुछ भारतीय टाइप के लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूं और सोशल मीडिया पर मैं ही देख रहा था। देखिए, ये मोदी से नफरत करते करते आतंकियों के साथ खड़े हो गए। एक ट्वीट में लिखा है, ये श्रव्या जिन्होंने साइन किया है इज ऑल्सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, और इन्होंने साइन किया है और ये मोदी के खिलाफ भी अभियान चला चुकी हैं। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। और आगे बढ़िए, ये देखिए श्रद्धा जोशी, ये भी एक इंडिविजुअल है जिन्होंने साइन किया प्रो हमास स्टेटमेंट पर। ये भी मोदी हेटर रही हैं। देख लीजिए, इनका आर्टिकल भी लगा रखा है, मोदीज विजिट टू द यूएस वाइट वॉशेस इंडियाज फार राइट वायलेंस। देख रहे हैं ना। और एक देखिए निखिल धर्मराज, ये भी एक्टिविस्ट हैं, एसोसिएटेड हैं स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन, और ये हमास और हमास के खुलकर समर्थन में खड़े हो गए हैं और ये लेफ्ट लिबरल गैंग का हिस्सा भी हैं। ये हर्ष मंदर के एनजीओ कारवां मोहब्बत से भी जुड़े रहे और ये तो एंटी-सीए मूवमेंट में ये भी लगा था ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो इजराइल हमास की लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई कौन किया? भाई हमास ने किया ना। सारी चीज़ें तो चल रही थी, ठीक से चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे नियम कानून जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चल रही थी, बातचीत भी हो रही थी, शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इजराइल का सऊदी अरब से संबंध सुधर रहा था, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं है और इसीलिए कहा जाता है कि ये इंसान के रूप में कुछ और हैं, इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए इन लोगों ने पहले हमला किया और सबसे विभत्स हमला किया। आज जब इजराइल कार्रवाई कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि आगे से ये हमला करने की हिम्मत ना रखें, तो ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग उठकर खड़ा हो गया है। एक से बढ़कर एक मानवीय कहानियों को परोस रहा, मसाले की तरह परोस रहा है। अगर इनको बच्चों की, महिलाओं की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान में इतना जैसे कहते हैं ना अमानवीय बर्ताव कैसे होता। तो यही कहानी है दोस्तों। इसलिए जब तक ये युद्ध चल रहा है इंतज़ार कीजिए, और भी नई चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।